नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल-फ़ताह तिब की जानिब से आज का जो हमारा मौजू है वो है यरक़ान। आम तौर पर इसकी मुतादिद अक़साम है, लेकिन हमारे बहस का जो आज मौजू है वो है काला यरक़ान, यानी जिसको हेपेटाइटिस सी से भी मौसूम किया जाता है। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 13 मिलियन लोग इस बीमारी से मुतासिर है, जबकि 9 मिलियन लोग दायमी तौर पर यानी मुस्तकिल तौर पर इस बीमारी से मुतासिर है। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि हम इसकी तफसीली बहस में जाए, बुनियादी तौर पर आपको इसमें 5 चीज़ें हम बताएंगे। नंबर 1, तारुफ़ मरज़ यानी काला यरक़ान क्या है, और नंबर 2, काले यरक़ान के असबाब और वजूहात, और नंबर 3, आपको इसके अलामात बतलाएंगे, और नंबर 4, आपको 2 टेस्ट बताएंगे, यानी आप घर बैठे बग़ैर किसी लेबॉरेटरी में जाए, थोड़ी सी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ आप घर बैठे अपनी तशख़ीस कर सकेंगे कि आया आपको यरक़ान है या नहीं। और नंबर 5 में आपको इसका इलाज बतलाएंगे। तो इससे पहले कि नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फराहम कर सकें। तो नंबर 1, तारुफ़ मरज़। तारुफ़ मरज़ में काला यरक़ान यानी जिसे हेपेटाइटिस सी भी कहा जाता है, और हेपा यानी लीवर से रिलेटेड है, यानी जिगर, और इसके अलावा जो टाइड्स है यानी सोजश यानी जिगर की सोजश। इसके अलावा इसको यरक़ान तिहाली भी कहते हैं, एक्ट्रेस भी बोलते हैं, जबकि ब्लैक जॉन्डिस के नामों से भी इसको मौसूम किया जाता है। होता यह है इस मरज़ में कि तिली की रगों में सुदे पड़ जाते हैं, यानी एक किस्म की बंदिश रुकावट पड़ जाती है, जिस सबब से सौदा तिली में नहीं जा पाता और यूँ खून में मिलकर तमाम आज़ाए बदन को सियाह कर देता है, और साथ ही साथ जिगर को सोजश ज़दा कर देता है, यानी तमाम लीवर में रफ्ता रफ्ता सोजश बढ़ती है, यानी जिगर हमारा बुरी तरह से इस बीमारी से मुतासिर होता है। अब नंबर 2, असबाब और वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1, जिनसी ताल्लुक़, यानी कोई ऐसा आपका पार्टनर के जो इस बीमारी से यानी हेपेटाइटिस सी से मुतासिर है, उससे जिनसी मिलाप करना। और नंबर 2, इंतकाल खून में बेहतियाती बरतना, यानी अगर कोई आदमी कोई भी आदमी इस बीमारी से मुतासिर हो और आप उससे खून का इंतकाल करवाते हैं, खून लेते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इम्कान इस बीमारी का बढ़ जाता है। और नंबर 3, माँ से बच्चे में, यानी अगर किसी माँ को इस बीमारी की शिकायत है, काले यरक़ान की शिकायत है, तो पेट में मौजूदा जो हमल है यानी बच्चा है, पैदा होने के बाद उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस हवाले से कि इसको भी काला यरक़ान हो। लेकिन आम तौर पर इसकी वैक्सीनेशन भी है, बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है इसको। और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा यानी ऐसे लोगों के साथ मेल जोल, उठक बैठक जो कि इस बीमारी से मुतासिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका तौलिया वगैरह इस्तेमाल करना, या कोई उनके साथ और किसी तौर पर ज़्यादा मेल जोल करना इस बीमारी का बाइस है। तो नंबर 3, आपको इसके अलामात बतलाएंगे। अलामात में इब्तिदान तो पीला यरक़ान होता है, यानी जिस्म पीला पड़ जाता है, और जब इसके इलाज मालजे में ताख़ीर होती है तो आम तौर पर इसके बाद हेपेटाइटिस सी यानी ये काले यरक़ान में बीमारी जो हमारे पीले यरक़ान की बीमारी है, काले यरक़ान में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट अलामात में कब्ज़ होती है, उसको सुस्ती होती है, काहिली होती है, और मुँह कड़वा रहता है, और दर्द मैदा यानी मैदे के मकाम पर एक दर्द होता है, गाहे मामूली नोयत का नोयाती बुखार भी हो जाता है,
और इसके साथ साथ सुफरावी नालियाँ बंद होकर सुफरा खून में जज़ब हो जाता है, जिससे तमाम बदन खारिज ज़दा हो जाता है। और 2 अदद हम आपको टेस्ट बताएंगे कि आप घर बैठे ही इस बीमारी की तशख़ीस कर सकेंगे कि आया मुझे ये काला यरकान है या नहीं है। एक टेस्ट आपको इब्तिदाई बीमारी की गरज से पेश करेंगे, यानी जो टेस्ट हम आपको नंबर 1 में बताएंगे वो शुरू बीमारी में कारगर है, और दूसरा जो टेस्ट हम आपको बताएंगे वो यानी बीमारी के इंतहाई स्टेज पर, यानी कि जब काफ़ी अरसा से आपको इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हो, लेकिन आपको देर से इस हवाले से कोई मालूमात हुई हो या कोई शुबा आपको शक किसी किस्म का पड़ा हो कि जी ये मुझे शायद कि ये बीमारी है, तो उस स्टेज पर यानी 5 से 6-8 मंथ के बाद जब ये बीमारी इतनी पुरानी हो जाती है तो ये दूसरे वाला टेस्ट हमें काम देगा। तो टेस्ट मैं आपको बतलाता चलूँ, बिल्कुल सिंपल है, बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री में जाए पैसे खर्चे आप घर बैठे थोड़ी सी कोशिश के साथ अपनी ये तशख़ीस कर सकते हैं। नंबर 1 यानी इब्तदाई जो आपकी बीमारी है इसकी तशख़ीस की गरज से अगर आप टेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसका यूरिन यानी पेशाब लिया जाए, किसी ट्यूब या किसी ऐसे गिलास वगैरह में ले लिया जाए, तो शीशे का कोई कांच का गिलास हो, तो उसमें जब आप यूरिन ले तो जस्ट आपने उसके अंदर ये करना है कि किसी पंसार से गंधक ले लेनी है, थोड़ी मिकदार में बिल्कुल गंधक, और वो गंधक का जो पाउडर है वो सिर्फ आपने 2 चुटकी उसके अंदर डालना है। अब होगा ये 2 सूरतें होंगी, अगर तो गंधक उस यूरिन यानी पेशाब की सतह के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इस आदमी को यरकान नहीं है, और अगर उसमें हल हो जाए यानी वो गंधक जो पाउडर आपने उसके अंदर यूरिन पेशाब के अंदर फेंका है 2 चुटकी गंधक, तो अगर हल हो जाए या तय में बैठ जाए तो ये इस बात की दलील है कि इस आदमी को यरकान है, यानी यरकान से मुतासिर है। और ये हो गया हमारा एक टेस्ट। नंबर 2 जो हम आपको इस हवाले से यानी इंतहाई तौर पर जब के यानी इसके इलाज मुआलजे में ताख़ीर हुई हो और इस बीमारी का बाद में आपको पता चला हो, तो वो दूसरे वाला टेस्ट हमें उस वक़्त में कारगर है, और उसके लिए भी जस्ट बिल्कुल सिंपल ही आप कोई सा भी बर्तन ले लें, उसमें पेशेंट का यूरिन यानी पेशाब ले लें, और ये करने के बाद किसी भी केमिकल शॉप से, ठीक है, आपको सिर्फ नाइट्रिक एसिड चाहिए जिसको शोरे का तेज़ाबी बोलते हैं, सिर्फ 2 कतरे चाहिए। वो 2 कतरे आपने उस पेशेंट के यूरिन यानी पेशाब के अंदर सिर्फ 2 कतरे आपने डालने, और जब 2 कतरे आप डालेंगे तो अब 2 सूरतें इसमें भी है। एक सूरत तो ये है कि वो यूरिन उसमें किसी किस्म का तगय्युर यानी तब्दीली वाक़या ना होगी, तो अगर ऐसी सूरत हो तो इसका मतलब ये है कि इस आदमी को यरकान नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि उसमें सुरख या सब्ज़ किस्म के छले बन रहे हैं यानी यूरिन पेशाब के अंदर, तो ये इस बात की दलील है कि इस बात को इस पेशेंट को यरकान है, यकीनी यरकान है। तो नाज़रीन कराम, अब चलते हैं अपने इसके इलाज नुस्खे की जानिब। नुस्खा बतलाने से पहले यानी इलाज बतलाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ यानी नुस्खे की इफ़ादियत और ख़ुसूसियत के पेश नज़र एक नोट आपको मैं अर्ज़ करता चलूँ। हमारे उस्ताद मौलाना हकीम अब्दुर्रहीम साहब फरमाते हैं कि किसी दवा का मेयार इस बात पर नहीं कि वो दवा महंगी है या सस्ती है, बल्कि इस किसी दवा का मयारी और गैर मयारी होने का जो दारोमदार है वो बीमार की तलब पर है कि बीमार को किस दवा की ज़रूरत है। यानी अगर किसी आदमी को किसी पत्ते से शिफा लिखी है और उसके जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक है तो उसके लिए वही जो आम दरख्त के पत्ते हैं वो सोने की मानंद है। लेकिन अगर उसकी ज़रूरत वो नहीं है और किसी पेशेंट को आप सोने का कुश्ता भी खिला दें तो वो बेसोद रहेगा, बल्कि उल्टा ज़रर का बाइस बनेगा। तो मैं आपको यहाँ यही नुक्ता बतलाना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी बज़ाहिर
बहुत यानी पेचीदा भी है और इसको बड़ा मुश्किल भी लिया जाता है, लेकिन यकीनन मैं आपको जो इस हवाले से नुस्खा पेश कर रहा हूँ और नुस्खा उस हिसाब से यानी बीमारी के एतबार से तो बिल्कुल मामूली सा है। और इसके मैं 2 नुस्खे आपको बताऊंगा। नंबर 1 नुस्खा आप नोट फरमा लें, सिर्फ आपको रेवंद खताई, आम किसी जनरल स्टोर से भी ये आपको चीज़ मिल जाएगी। रेवंद खताई आमतौर पर जो गरम मसालों में आप देखते हैं चांद सा या से फूल सा होता है, वो रेवंद खताई कहलाता है। रेवंद खताई और साथ में आप जानते हैं हल्दी, आमतौर पर हमारे घरों में यूज़ होने वाली है, लेकिन आपने किसी पंसार से उसके साबत ले लेना है। लेने के बाद अब जस्ट आपने ये करना है, दोनों चीज़ों को यानी मसावी मकदार में, बराबर मकदार में ले लेना है। अब ये करने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप इन दोनों को उस मिट्टी के बर्तन में डालें और हल्के आग पर आप इसको बरियां करें। दोनों चीज़ों को हल्के से ऐसे हिलाते रहें और यूं आपकी ये दोनों दवाइयाँ बरियां हो जाएंगी। तो ये हमारा मरहला मुकम्मल हुआ। नंबर 2 मरहले में आपको ये चाहिए कि शरबत दिनार 3 तोला चाहिए हमें, और इसके अलावा अर्क मक्कू 12 तोला चाहिए। अर्ज़ करता चलो शरबत दिनार 3 तोला यानी तकरीबन 7 से 8 चम्मच ये बन जाता है, ठीक है। और साथ में जो अर्क मक्कू है 12 तोला मैंने अर्ज़ किया, ये तकरीबन मकदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन ये पौना कप बन जाता है। तो इतनी मकदार में अर्क मक्कू आपको चाहिए यानी पौना कप, और साथ ही साथ 7 से 6-7 चम्मच आपको शरबत दिनार के चाहिए। दोनों को आपस में मिला लें और इसके साथ आपने सुबह और शाम यानी दिन में 2 वक्त, सुबह भी और शाम को भी, इस शरबत दिनार और अर्क मक्कू के साथ 4 माशे की मकदार में यानी तकरीबन ये 3 चुटकियाँ बन जाती है। 3 चुटकी की मकदार में इस हल्दी का और रेवंद खताई का जो आपने पाउडर बनाया होगा, इस पाउडर को 4 यानी 3 चुटकी की मकदार में आपने लेना है। और दूसरा मैं आपको नुस्खा अर्ज़ करता चलूँ, अगर आपको आसानी हो उसके बनाने में तो वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक नुस्खा है, आप आजमाएं इंशाल्लाह और दुआ में याद कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ग्लू के पत्ते चाहिए। आमतौर पर देखते हैं कि एक बेलदार जड़ी बूटी होती है जो दीवारों पर और साथ खड़े दरख्त पौधों वगैरह पर भी चढ़ जाती है। पान की मानद इसके पत्ते होते हैं। किसी भी करीबी नर्सरी वगैरह से भी अगर आप जा कर के देखें तो शायद कि आपको ये चीज़ वहाँ से भी आसानी मिल जाए। तो ग्लू के आपको पत्ते सिर्फ चाहिए 5 अदद पत्ते चाहिए। उनको अच्छे से किसी बर्तन में आप सरदाई टाइप उनको कूट लें, रगड़ा लगा लें और थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर पानी ऐड करते जाएं, यानी तकरीबन इतना कि ये आपका आधा गिलास पानी बन जाए। अब इस आधे गिलास पानी आपने इसके अंदर ऐड कर दिया और यूं आपकी ये सरदाई फॉर्म में आ गई। अब जस्ट आपने इसके अंदर सिर्फ 2 तोला मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाने के बाद अब आपकी दवा बिल्कुल तैयार है। ये दिन में आपने 1 दफ़ा दवा लेनी है। इस तौर पर आप जो पहली दवा है और ये वाली जो मैंने आपको दवा अर्ज़ की है 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें और आप अपने तौर पर ये टेस्ट मैंने आपको बतला दिए हैं। किसी लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो बआसानी आप ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अगर चाहें तो किसी लेबॉर्ट्री वगैरह से आप अपने इस बीमारी के हवाले से तशख़ीस करवा सकते हैं। दवा खाने के बाद इंशाअल्लाह के बिल्कुल आपको इसकी शिकायत, बीमारी की शिकायत ख़त्म हो चुकी होगी। और नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फराहम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।